हम अपनी आदतों का निर्माण पहले करते हैं और फिर वही आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। हमारी लाइफ को खराब करने के लिए हमें किसी बाहरी दुश्मन या किसी बड़ी आदत की या ताकत की जरूरत नहीं होती है, बल्कि छोटी छोटी सी आदतें हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। हमारे दिमाग में एक ऐसा साइलेंट किलर पल रहा होता है जो कि दीमक की तरह हमारी लाइफ को खोखला कर रहा होता है। हमारी कुछ साइलेंट हैबिट्स ऐसी हैं जिन्हें कि हम छोटा समझकर छोड़ देते हैं, और जब तक वो हमें समझ में आती हैं तब तक वो हमारा बहुत कुछ बिगाड़ चुकी होती हैं। इस वीडियो में मैं इसी तरह की कुछ साइलेंट हैबिट्स के बारे में बात करूंगी और साथ ही साथ उनसे बचने का उपाय भी बताऊंगी। ये बात आपको समझ में आए, इसके लिए आपको सबसे पहले ये स्टोरी सुन लेनी चाहिए। एक मूर्तिकार था। वो मूर्तिकार बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां ऐसी लगती थी कि अभी बोल पड़ेंगी। एक दिन उसको एक बड़ी सी खूबसूरत सी चट्टान मिली, तो उसने सोचा कि इस चट्टान से वो राजा की मूर्ति बनाए। तो उसने महीनों की कड़ी मेहनत के बाद राजा की मूर्ति तैयार करी। जब वो मूर्ति तैयार कर रहा था तो उसने देखा कि एक पाउडर जैसा कुछ सब्सटेंस उस मूर्ति के पास पड़ा हुआ है। तो उसने देखा तो एक छोटा सा कीड़ा उस मूर्ति के पत्थर को कुरेद रहा था। तो उसने उस समय उसे अवॉइड कर दिया, ये सोच के कि इतना छोटा सा कीड़ा इतनी विशाल चट्टान का क्या बिगाड़ लेगा। अब जब वो मूर्ति बनकर तैयार हुई तो उसने उसे राजा को दिखाया। राजा उस मूर्ति को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस मूर्तिकार को बहुत सारा इनाम दिया और साथ ही साथ उस मूर्ति को अपने राज्य के बीचों बीच लगवा दिया। एक दिन हल्की सी आंधी आई। उस हल्की सी आंधी से वो मूर्ति गिरकर टूट गई। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी हल्की से हवा के झोंके से मूर्ति कैसे चकनाचूर हो गई। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि उस मूर्ति के अंदर एक छोटा सा कीड़ा था जिसने उस मूर्ति को कुरेद कुरेद कर अंदर से पूरा खोखला कर दिया था। हमारी लाइफ में भी कुछ आदतें उसी छोटे कीड़े की तरह होती हैं जिन्हें हम उन्हें अवॉइड कर देते हैं, लेकिन वही आदतें हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। इसी तरह की आदतों में सबसे पहले आती है हमारी देर रात तक जगना। जब हम दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं और रात को जब अपने बिस्तर पर पहुंचते हैं तो हमें लगता है कि दिन भर हमने काम किया, हमारे लिए तो कोई टाइम मिला ही नहीं। तो हम सोचते हैं कि ये जो रात का टाइम है ये हमारे लिए है, और हम मोबाइल उठा लेते हैं और उसे बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने लग जाते हैं और देर रात तक सोशल मीडिया पर एक्टिव बने रहते हैं। अब जब हम देर रात तक जगते हैं तो हम अपनी अगले दिन की एनर्जी, अपना फोकस और मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। ये समझ में हमें तब आता है जबकि हमारी एज बढ़ने लगती है और एज के साथ हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को खोने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको 90 मिनट्स रूल को अपनाना पड़ेगा। यानी कि सोने के ठीक 1.5 घंटे पहले, 90 मिनट पहले आपको अपने आप से मोबाइल को दूर कर देना पड़ेगा। रात का ये समय शांति के लिए और अपने आप को रीस्टोर करने के लिए होता है, ना कि अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सेकंड नंबर पर है चुनौतियों से बचना। हमें से अधिकतर लोग किसी भी बड़ा काम को करने या किसी नए काम को सीखने या फिर चुनौतियों को सामना करने से बचते रहते हैं, और हमारी यही आदत हमें डिस्ट्रॉय कर रही होती है। इससे हमारी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है, उसमें से बदबू आने लगती है, उसी तरह से आने वाले समय में हम किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने के लायक नहीं बचते। और थर्ड नंबर पर है किसी भी काम को करने के लिए सोचते रहना और कोई भी एक्शन नहीं लेना। अब ऐसा हम इसलिए नहीं करते कि हम आलसी हैं या काम करने से बचना चाहते हैं,
ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हम परफेक्ट प्लान बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमारा परफेक्ट प्लान बन जाएगा, जब सब कुछ तैयार हो जाएगा, तब हम इस काम को करना शुरू करेंगे। और ऐसा करने में हम सिर्फ प्लान ही बनाते रहते हैं, कोई भी एक्शन नहीं लेते। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोबाइल कंपनियां हैं वो हर 6-8 महीने में अपने मोबाइल का एक नया मॉडल पेश कर देती है, और वो जो नया मॉडल होता है वो पुराने मॉडल से थोड़ा इम्प्रूव होता है। अब ऐसा नहीं है कि वो पहले जो उन्होंने मॉडल हमको दिया था वो जानबूझ के हमें खराब मॉडल पकड़ा दिया था। जब उन्होंने वो पुराना मॉडल बनाया था, उस मॉडल को बनाने के बाद जब उन्होंने उसमें देखा तो उन्हें लगा कि इसमें ये वाला इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता है, तो उन्होंने वो इम्प्रूवमेंट करके उसी मॉडल का एक नया वर्जन पेश कर दिया। तो जब भी हम कोई नया काम करने के लिए सोचें तो परफेक्शन की तरफ ना देखें। जैसे ही हमारे दिमाग में वो काम करने का विचार आए, वैसे ही 5 4 3 2 1 बोलें और उस काम को करना शुरू कर दें। जब भी हम किसी भी काम को कंटिन्यूअसली करते रहते हैं तो धीरे धीरे उस काम में परफेक्शन आने लगता है। परफेक्शन करने से आता है, बैठकर सोचते रहने से नहीं आता। अब जो आदतें हमें छोटी छोटी सी लगती है, यही आदतें या तो हमारा विनाश कर सकती हैं या ही हमको इम्प्रूव कर सकती हैं। अब डिसाइड हमें करना है कि हम इन्हें अपना विनाश करने देंगे या फिर हम इनसे सीख कर, इनसे दूर होकर अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे। कमेंट करके बताइए कि कौन सी ऐसी आदत है जो आपकी दुश्मन बनी हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात के साथ। तब तक अपनी आदतों को चेक करते रहिए।